Hello friends, how are you all? This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 6, Subject Social Science, Chapter number 7, Gujarat, Location, Boundary and Physiography, Part 2. So in first video we talk about the location of Gujarat, we talk about the boundaries of Gujarat एंड द एक्सपांशन ऑफ गुजरात कि गुजरात कितना बड़ा है नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट उसका डायरेक्शन लेंथ और विड्थ कितनी है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर लास्ट में हमने बात की थी फिजियोग्राफी के बारे में, जो मैं यहाँ पे एक बार फिर रिवाइज कर दूंगा आपको। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख ले। और दिस इज़ योर एजुकेशनल वीडियो, तो सीट प्रॉपरली फर्स्ट, टेक अ नोटबुक एंड पेन विथ यू। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये मुझे नोट डाउन करना है, इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको नोट डाउन करते रहना है। ये नोट्स बनाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हायर स्टैंडर्ड के एजुकेशन की ये प्रैक्टिस है। जैसे कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसे नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्रोफेसर लेक्चर देते हैं और हमें इन बिटवीन जो भी इम्पोर्टेंस पॉइंट हमें लगते हैं उसको हमें नोट डाउन करना पड़ता है, जिससे हमारी एक नोट्स प्रिपेयर होती है। तो उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है, इसलिए जिन्होंने अभी तक नोटबुक नहीं ली है वो अपनी नोटबुक ले ले। तो फिजियोग्राफी के बारे में हमने बोला समझा था कि भाई फिजियोग्राफी रिफर्स टू द वेरियस लैंडफॉर्म मीन। तो यहाँ पे हमें गुजरात के अलग अलग लैंडफॉर्म के बारे में बात करनी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में ये एक्सप्लेन किया था। अब ये एक एक जो पॉइंट है उसको हमें इंडिविजुअली भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लेन्स ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे एक मैं टाइटल लगा देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये पार्ट 2 का वीडियो है। तो इजी हो जाएगा वो समझने में। पार्ट 2 चैप्टर 7 पार्ट 2। ओके, तो ये एक हमारा हो गया पार्ट 2 का टाइटल। ओके, तो गुजरात के प्लेन्स के बारे में अगर बात करें तो गुजरात में ये देखिए ये सब प्लेन्स है। पालनपुर प्लेन, खाड़ी प्लेन, खम्भातिया प्लेन, चरोतर प्लेन, बरोड़ा प्लेन। तो यहाँ पे जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है ये रीजन आपको देखना है पूरा, ये गुजरात के प्लेन्स का रीजन है। The major part of Gujarat consists of plains. These plains are made up of alluvial soil and are therefore very fertile. तो हमारे जितने भी गुजरात में प्लेन्स है वो एल्यूवियल सॉइल से बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा है। द प्लेन्स ऑफ साउथ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात आर मोर फर्टाइल। साउथ गुजरात और सेंट्रल गुजरात के जो प्लेन हैं वो ज़्यादा फर्टाइल है। द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो वेरी डेंस ईयर, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो साउथ गुजरात की बात करें तो ये वाला रीजन आता है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे प्लेन्स हो गए, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें सब प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें, पानी वगैरह सब इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब प्लेन्स जो होता है वहाँ पे रिवर्स भी फ्लो होती है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो रिवर्स भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी रिवर्स भी हैं। ये साउथ गुजरात की बात करें, ये सूरत और नवसारी के प्लेन जो है ये है, ये रिवर्स भी स्प्रेड हो रही है। नर्मदा है, तापी रिवर है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो गुजरात में बहुत सारी रिवर्स भी हैं। फिर हिली रीजन की अगर हम बात करें, गुजरात में हिली रीजन कौन से हैं, तो गुजरात के हिली रीजन 3 ग्रुप में डिवाइड है। तल गुजरात, सौराष्ट्र हिल्स एंड कच्छ हिल्स। तो सौराष्ट्र
रीजन की बात करें तो देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजूला, ये सब उसमें आते हैं। अब हिली रीजन में आप देखिए यहाँ पे ये जितने भी माउंटेन टाइप आप देख रहे हैं ये सब हिली एरिया है हमारे गुजरात का। ये कच्छ रीजन है। तो द हिल्स एंड माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, तल गुजरात, सौराष्ट्र हिल एंड कच्छ हिल्स। तो यहाँ सापुतारा, गिरनार, ये सब बड़े बड़े माउंटेन भी है जो जहाँ पे हर साल हजारों लोग जाते हैं। तो Saurashtra region comprises the southwestern part of modern Gujarat state. Uh, अब यहाँ पे तल गुजरात में कौन से रीजन आते हैं, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र के तो मैंने आपको बता दिए, कच्छ और तल गुजरात के आपको खुद ढूंढने हैं। तो ये सौराष्ट्र का रीजन है। और आगे वाले जो मैप ने हमने देखा ये हिल आप दिख रहे हैं, लखपत हिल है, गार्डा हिल, कच्छ पेनिनसुलर में ये सब है। सौराष्ट्र में अगर हम देखने जाए तो ये सौराष्ट्र का एरिया है। गिरनार हिल ये यहाँ पे आपको दिख रही है, ये गिरनार हिल है। मांडव हिल, तो ये सौराष्ट्र के जो हिल है वो है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मैप में आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, पर इस मैप में अगर हम देखने जाए तो ये सापुतारा हिल यहाँ पे, सातपुड़ा हिल, विंध्याचल, पावागढ़, तो ये जितने भी है वो हिली रीजन हमारे साउथ गुजरात के हैं। वैसे ही कच्छ रीजन में हम देखने जाए तो ये सब पूरा कच्छ रीजन है ये। अब यहाँ पे आपको बेनिफिट ये है कि ये आप जितना इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो उतना आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर डिस्क्राइब नहीं है। तो ये हिली रीजन एंड माउंटेनियस रीजन ऑफ गुजरात। फिर अगर हम बात करते हैं गुजरात के प्लेट्यूज़ की, तो प्लेट्यूज़ और प्लेन में क्या फ़र्क है वो आप देख लीजिए पहले। तो प्लेट्यूज़ जो होते हैं वैसे हाईलैंड होते हैं, ऊपर से ये टेबल के जैसा टेबल टॉप होता है, और माउंटेन जो होता है वो ये देखिए ये माउंटेन है, और ये माउंटेन प्लेट्यू से छोटी होते हैं, और प्लेन्स उससे एकदम नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है। ये देखिए ये प्लेट्यू इस तरह से दिखती है, टेबल टॉप होता है उसका। तो गुजरात में अगर हम देखने जाए तो प्लेटू एरिया के बारे में, plateaus are landform which are higher than the sea level and are flat like a plains in the upper part. The middle part of Kutch and Saurashtra are plateau. The plateaus of Saurashtra is high in the middle while sloping and low towards the seashore. तो कच्छ रीजन जो है वो और सौराष्ट्र का जो रीजन है वो प्लेटू रीजन है। अब सौराष्ट्र की जो प्लेटू है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बीच में से वो हाइट पे है, हाई है, और उसका जो स्लोपिंग है वो इस अरेबियन सी की तरफ जाता है, इस तरफ जाता है। तो ये उसकी एक स्पेशलिटी है। अब यही हम देखते हैं आगे वाले ये मैप में। तो कच्छ और सौराष्ट्र में जो है वो प्लेटू और हाई रीजन है। तो ये देखिए यहाँ पे सौराष्ट्र की अगर हम बात करें तो ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये सब प्लेटू रीजन है जो ऊपर से फ्लैट होते हैं और उसकी हाइट माउंटेन से थोड़ी कम होती है। अगर हम डेजर्ट की बात करें गुजरात की तो हमारे पास 2 डेजर्ट है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान के बाजू में, और यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर भी एकदम पास हो जाती है। द डेजर्ट्स
ऑफ कच्छ आर नॉट सैंडी बट फुल ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ के जो डेजर्ट हैं वो सैंडी तो है ही, पर उसकी सैंड में सॉल्ट जो है वो ज़्यादा है, इसलिए वो वाइट दिखते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑन अ मून नाइट दे आर लुक्स लाइक अ वाइट बेड कवर। तो इतना वाइट है कि मून नाइट में अगर आप देखोगे तो वाइट बेडशीट जैसे स्प्रेड की वो वैसा दिखता है, इसलिए इसको वाइट डेजर्ट भी बोलते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इस तरह का डेजर्ट खाली यहाँ पे हमारे गुजरात में है, जहाँ पे कच्छ टूरिज़्म काफ़ी उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन विजिट टू दिस एरिया टू सी दिस वाइट डेजर्ट। तो ये हमारा एक इकोनॉमिकल स्पॉट भी है जहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। अब कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो 16 किलोमीटर लॉन्ग है। जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारे पास है। Gujarat state has a coastline of 1600 km which is very useful for international trade. During the past, international trade was carried out through the ports of Khambat, Ghoga, Bharuch and presently through the port of Kandla. तो गुजरात के जो पोर्ट है वो यहाँ पे है, मांडवी, मुंद्रा, कंडला, नवलखी, ओखा, वेरावल, द्वारका, जाफराबाद, पिपवाव, मीठीवडी, मरोली, दहेज, धोलेरा, भावनगर, ये सब जो है वो गुजरात के पोर्ट है, गुजरात की कोस्ट लाइन है जो लखपत से चालू होके उमरगांव तक स्प्रेड होती है। यहाँ पे उसका रिस्क लेवल भी दिखाया है, ये टेबल आप देखोगे तो ये देखिए, ये जो है वो लो रिस्क है, फिर ब्लू जो आप देख रहे हैं वो मीडियम रिस्क है, पर्पल जो आप देख रहे हैं वो हाई रिस्क है, और ये जो रेड वाला है वो हैवी रिस्क है। तो ये इस तरह से यहाँ पे जहाँ डीप होता है वहाँ पे ज़्यादा ट्रेड होता है। और हर्षवर्धन के टाइम पे 600 सेंचुरी में हर्षवर्धन ने तो यूपी से यहाँ तक का हाईवे भी बनाया था। तो ये इतने सारे भरूच जो हमारा वो टाइम से एक पोर्ट है। यहाँ पे सब पोर्ट के बारे में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जितनी भी डिटेल्स है वो आपको ये वीडियो में यहाँ पे दिखाई देती है, पर आपको टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल्स में नहीं है। तो ये है कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात, जिसकी लेंथ जो है वो 1600 किलोमीटर है। और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड है, फिशरीज इंडस्ट्रीज़ खास करके बहुत डेवलप्ड है। और इंटरनेशनल, जैसे आप हजीरा जाओगे सूरत के पास जो है, वहाँ पे बहुत सारे शिप्स भी आते हैं। और अर्लियर टाइम में जब मशीन्स नहीं थे तो सी रूट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रूट। तो गुजरात की जो प्रॉस्पेरिटी है उसका रीज़न ये भी है कि हमारे पास 1600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। तो ये कुछ डिटेल्स है गुजरात के बारे में। मुझे लगता है कि यहाँ तक जो भी डिटेल हमने डिस्कस की है वो आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा भी आप नेट के ऊपर से और इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। सपोज़ आप गुजरात के सिटीज़न हैं, गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात स्टेट के बारे में हमें सब इन्फॉर्म होना ही चाहिए, पर सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। और इसके लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है हम उसको यूज़ करके ये इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर में हमने गुजरात के बारे में पढ़ा है। जब आप 7th स्टैंडर्ड में जाओगे तब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजियोग्राफी वर्ड का मीनिंग जो है वो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अलग अलग लैंडफॉर्म जो होते हैं उसको हम फिजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज मैंने दी है, और ये थिंग्स टू नो जो है वो आपको लिखना है। ये जितने भी टेबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन कर देने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर ये एक एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑलमोस्ट मैंने आंसर लिख ही दिए इसके अंदर। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।
जीएससीबी के सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर जो है वो छोटा है, पर अगर यही चैप्टर आप एनसीईआरटी या तो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ोगे तो बहुत ही डिटेल में बहुत सारी डिटेल्स दी है उसमें। ऑलमोस्ट ये जो आपने स्टडी किया है वो सेम टू सेम ही है उसमें, पर टेक्स्ट बुक के कंटेंट के हिसाब से देखने जाए तो बहुत सारी कम डिटेल है यहाँ पे, पर 6 स्टैंडर्ड के हिसाब से इनफ है। जैसे आप अभी लोअर स्टैंडर्ड में हो, पर फिर भी सोशल साइंस सब्जेक्ट है। अब आपकी एक मेंटालिटी है कि जो लॉन्ग आंसर 3 या 4 लाइन के होते हैं वो आपको भूलना पड़ेगा, उसके बदले हाफ पेज 1 पेज तक का आंसर आ सकता है, वो आपको प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला है आगे वाले रिवीजन वीडियो में कि लॉन्ग आंसर को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद उसको याद रखिए, तो वो इजीली आपको याद हो जाएगा। अब ये चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो हम पढ़ेंगे। पर उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तब जाके जब नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने आगे वाले वीडियो में भी बोला था कि आप ऐसा हो तो हैंड्स फ्री यूज़ कीजिए और फिर आप सुनिए तो आपको क्लियरली सुनाई देगा। अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पूछते भी हैं और मैं उनको आंसर देता भी हूँ। तो कोई भी डाउट हो आप कभी भी टेक्स्ट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जीएससीबी सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में 9 चैप्टर है, तो लास्ट वाला जो चैप्टर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तब हम एंशियंट टाउन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, जो हिस्ट्री 8th और 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो इसके बाद 8 और 9 चैप्टर के वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक आपको घर पे ही रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।